हेलो बच्चों, एक बार फिर हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी पैटर्न की कक्षा 7वीं की निर्धारित पुस्तक रुचिरा, जो संस्कृत के लिए निर्धारित है, उसका दूसरा अध्याय जिसका नाम दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात बुरी बुद्धि वाले का विनाश होता है। इसकी हम आज इस पाठ का हम पारायण करेंगे और व्याख्या करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनामसरः तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः कम्बुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रविशते स्म। कह रहा कि अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नामः सरः, फूलोत्पल नाम वाला, सरः मतलब तालाब। कह रहा कि मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब अस्ति है। तत्र संकट विकटौ, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस, हंसौ दो हंस, निवसतः निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम, कम्बुग्रीव नाम का, तयो उन दोनों का, मित्रम मित्र, एकः कुर्मः एक कछुआ, अपि भी, तत्रैव वहीं, प्रविशत स्म, प्रतिवसति अर्थात रहता स्म था। करा कि कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक कछुआ जो मित्र है वह भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, अथ तो, या इस प्रकार, एकदा एक बार, धीवराः अर्थात मछुआरे, मछली मारने वाले, तत्र वहाँ पर, आगच्छन् आए। तो एक बार मछली मारने वाले वहाँ आए। ते अकथयन्, वे कहे, वयं स्वः मत्स्य कुर्म आदीन मारयिष्यामः। वहाँ आते हैं और वे कहते हैं कि वयम स्वः, वयम मतलब हम सब, स्वः कल, आने वाले कल में, ये जैसे अंग्रेजी में टुमारो चलता है उसी तरह स्व चलता है संस्कृत में। हम सब स्व कल मत्स्य कुर्म, मछली कछुआ आदि, मारयिष्यामः मारते हैं। एतद् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर या यह सुनकर, कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। हे मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता बातें, श्रुता सुनी। हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की वार्ता सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, करोमि मतलब करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो वह करो, अर्थात कल सुबह जो तुम्हें उचित लगे वैसा करो। यद उचितम तत्कर्तव्यम, जो उचित हो, तत्कर्तव्यम वह करो, तद मने वह, यद मने जो। कुर्मः अवदत्, कुर्म अर्थात कछुआ बोला,
मैवम ऐसा नहीं, माँ एवं ऐसा नहीं, माँ मतलब मत या नहीं, एवं मतलब ऐसा। तद यथा अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो जैसे, यथा जैसे, अहम मैं, अन्य हृदम दूसरे तालाब को, गच्छामि पहुँचूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। जब वो पूछते हैं कुरुतम करूं, हंसव अवदताम आवाम किम करवाओ, हम क्या करें या हम दोनों क्या करें, ये दोनों हंस कहते हैं। कुर्मः अवदत कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अर्थात आकाश मार्ग से, अन्यत्र कहीं और, गंतुम जाने के लिए, इच्छा रखता हूँ। कछुए ने कहा कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह गंतुम जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसव अवदताम हंस बोले, अत्र कह उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है, अर्थात इस बात के लिए क्या उपाय है कि तुम भी हमारे साथ उड़ सको। कहने का तात्पर्य था। कक्षपः वदति कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवाम धारेताम, कहता है कि तुम दोनों काष्ठदंडम लकड़ी का एक डंडा, चंचवाम चोंचों में, धारेताम धारण कर लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेम गमिष्यामि, और मैं काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य लटक कर, युवयो पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के सहारे, सुखेन गमिष्यामि सुख से चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम हंस बोलते हैं या कहते हैं, या हंसों ने कहा, संभवति ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है, संभवति संभव है, ऐसा उपाय यह उपाय, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र इसमें या यहाँ एक अपायो अपि वर्तते एक समस्या भी है, एक भय भी है, एक डर भी है, एक चिंता भी है। अपायो अपाय आवाभ्याम नियमानः, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाए जाते हुए, त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, ले जाते हुए, त्वाम तुमको, अवलोक्य देखकर, जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ न कुछ तो कहेंगे ही, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति कहेंगे, एव ही कहते हैं कि जब तुम्हें हम ले करके जाएंगे तो तुम्हें जब आकाश मार्ग में उड़ता हुआ देखेंगे लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर देते हो, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है, तदा तब तुम्हारा मरणम निश्चितम मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः, अतः इसलिए, तुम अत्रैव मतलब यहीं, वस मतलब रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, तत् वह या ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्धः क्रोधित हुआ, कूर्मः कछुआ,
अवदत् बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं देता हूँ, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी होने पर, न वदिष्यामि, कुछ भी न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। किंचिद अपि, किंचित मतलब कुछ, अपि माने भी, न नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए अहम मैं, यथा वदामि जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम वैसा तुम दोनों कुरुतम करो। तो कहानी में अब बात वहाँ तक पहुँची है कि वह दोनों को राज़ी कर लेता है। दोनों हंस जो हैं उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लंबमान, लकड़ी के डंडे में लटकता हुआ, कुर्मः, कुर्म, पौराह, कुर्मम, कुर्म को अर्थात कछुए को, पौराह अपश्यन, पौराह अर्थात चरवाहे, अपश्यन देखते, ठीक, देखे, अपश्यन देखे, चरवाहों ने देखा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटकते हुए कछुए को चरवाहों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, पश्चात मतलब पीछे, अधावन दौड़े, अवदंच और बोले, हाँ हो, महद आश्चर्यम, वाह महान आश्चर्य है, देखो कितना आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कुर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ता है। कश्चिद वदति, कोई कहता है, यदि अयम कुर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, कोई कहता है कि यदि यह कछुआ किसी भी तरह या कैसे भी निपतति गिरता है, तदा तो अत्रैव पक्त्वा यहाँ ही पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोलता है, सरः तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे भून कर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, एक दूसरा कहता है, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति ऐसा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके उन वचनों को सुनकर कुर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को दत्तम वचनम दिया गया वचन विस्मृत्य भूलकर सह वह अवदत् बोला, मित्रों को दिया गया वचन भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब तुम दोनों, तुम सब भस्म खादत, राख खाओ। अर्थात कछुआ जो है उनकी इस बातों पर क्रोधित हो जाता है और अपने मित्रों को दिए गए वचन को भूल करके बोल उठता है कि तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एव, उस क्षण ही कुर्मः कछुआ दंडात भूमौ पतितः, दंड से अर्थात उस लकड़ी के डंडे से छूटकर भूमौ पतितः, भूमि पर
गिरता है। पौरे स मारितः, और वह पौरे उन चरवाहों द्वारा मारा जाता है। अतः एव उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति। सुहृदाम हितकामना, अच्छे लोगों की हित कामना के वाक्यों को या कथनों को यो न अभिनंदति, जो अभिनंदित नहीं करते, अर्थात जो नहीं मानते। अच्छे हृदय वालों की हित कामना वाले वाक्यों को जो नहीं मानते हैं। सुहृदाम, अच्छे हृदय वाले, हित कामना अर्थात भलाई की कामना से कहे गए वाक्य को, यो जो, न मतलब नहीं, अभिनंदति मतलब अभिनंदित करते हैं, स्वागत करते हैं या मानते हैं। सकुर्म इव, वह कछुए की तरह ही, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाले, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से भ्रष्ट अर्थात अलग होकर के, विनश्यति नष्ट हो जाते हैं। एक बार फिर से देखें इसको। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति, सकुर्मयु दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। कह रहा कि अच्छे हृदय वाले, हित कामनाम, अच्छे हृदय वाले लोगों की जो दूसरों की हित की कामना से कहे गए वाक्य हैं, दूसरों की भलाई की कामना से कहे गए जो वाक्य हैं, यो न अभिनंदति, जो नहीं मानते हैं, उनकी इन बातों को जो नहीं मानते हैं। सकुर्मवी इव, वह कछुए की तरह ही, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाले, वह बुरी बुद्धि वाले कछुए की तरह ही, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से अलग होकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका यह अध्याय, जिसमें हमने इस अध्याय की पूरी व्याख्या पढ़ी। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको समय से या तुरंत ही ज्यों ही पड़े आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।